आज से 2 साल पहले 72 साल के एक बुजुर्ग रोज सुबह बिना नागा 2 उबले अंडे खाते थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि अंडे उनकी मसल्स को मजबूत बनाए रख रहे हैं। फिर एक दिन बाथरूम में उनका पैर फिसला और उनकी हिप फ्रैक्चर हो गई। डॉक्टर ने कहा, हड्डी तो टूटी है, लेकिन असली समस्या यह है कि आपकी मसल्स इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि अब वे आपकी हड्डियों को ठीक से सहारा ही नहीं दे पा रही। उन्होंने हैरानी से पूछा, मैं तो रोज अंडा खाता हूं। डॉक्टर का जवाब सुनकर वे सन्न रह गए। डॉक्टर ने कहा, अंडे में प्रोटीन तो है, लेकिन अब आपका शरीर उसे सही तरह इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। 80,000 से ज्यादा बुजुर्गों पर हुई एक बड़ी स्टडी में यह बात सामने आई कि 70 की उम्र के बाद इंसानी शरीर अंडे के प्रोटीन को पहले जैसी क्षमता से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। यानी आप रोज अंडे खा रहे हैं, लेकिन वह प्रोटीन आपकी मसल्स तक पहुंच ही नहीं रही। इसे ऐसे समझिए जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल तो डाल रहे हैं, लेकिन पेट्रोल इंजन तक पहुंच ही नहीं रहा। ऐसी हालत में गाड़ी कैसे चलेगी? बिल्कुल यही आपकी मसल्स के साथ हो रहा है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इसका पता अक्सर तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब कोई गिर जाता है, जब चलना मुश्किल होने लगता है, जब अपने ही बच्चों पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 5 ऐसे मेवे हैं जो अंडों से भी ज्यादा असरदार तरीके से आपकी मसल्स को दोबारा मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे मेवे जिनके अमीनो एसिड्स मसल्स तक सीधे पहुंचते हैं, जो सूजन कम करते हैं, रिकवरी तेज करते हैं और 70 साल के बाद भी आपको इतना मजबूत रख सकते हैं कि आप अपने पोते को गोद में उठा सकें। आज मैं आपको वही 5 मेवे बताने वाली हूं और नंबर 1 सुनकर शायद आप यकीन ही ना कर पाएं कि इतनी ताकत सिर्फ 2-3 दानों में कैसे हो सकती है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से, काजू। और जरा रुकिए, इसे सिर्फ मिठाई वाला मेवा समझने की गलती मत कीजिए। काजू के अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को हैरान किया है। काजू में ल्यूसीन नाम का एक अमीनो एसिड होता है। मैं आपको समझाती हूँ। ल्यूसीन उस चाबी की तरह है जो आपकी बॉडी में मसल्स बनाने वाली मशीन का ताला खोलती है। अगर ये चाबी ही ना हो तो आप कितना भी प्रोटीन खा लें, मसल्स नहीं बनेंगी। और काजू में ये ल्यूसीन इतनी अच्छी मात्रा में होता है कि कई प्लांट बेस्ड फूड्स में इसका मुकाबला मिलना मुश्किल है। सिर्फ 18 काजू, जी हाँ, सिर्फ 18 दाने आपको लगभग 500 मिलीग्राम ल्यूसीन और करीब 5 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन दे सकते हैं। लेकिन काजू की असली ताकत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका बड़ा कमाल है इसका मैग्नीशियम। सेफ्टी के बाद बहुत से लोग प्रोटीन तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम, जिंक और बी विटामिन पर ध्यान नहीं दे पाते। नतीजा ये होता है कि मसल्स के पास बनने का सामान तो होता है, लेकिन चलने की ताकत नहीं होती। मैग्नीशियम वही ताकत है। इसके बिना मसल्स सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, चलने में लड़खड़ाहट बढ़ जाती है और रात में पिंडलियों में क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। यानी काजू आपको ल्यूसीन से शुरुआत देता है और मैग्नीशियम से आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात, अगर काजू नमकीन है या तेल में तला हुआ है तो उसका फायदा कम और शरीर में सूजन बढ़ाने का खतरा ज्यादा हो सकता है। इसलिए आपको रॉ या ड्राई रोस्टेड काजू चुनने चाहिए। शुरुआत में पूरी मुट्ठी की जरूरत नहीं है, आधी मुट्ठी भी काफी हो सकती है, खासकर अगर पेट भारी रहता हो। आप चाहें तो इसे सुबह स्मूदी में ब्लेंड कर सकती हैं या दही में पीसकर मिला सकती हैं। और अगर आप इसे संतरा, अमरूद या शिमला मिर्च जैसी विटामिन सी वाली चीजों के साथ लें तो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन और बेहतर हो सकता है। बस इतना याद रखिए, काजू कोई मीठा इलाज नहीं है, ये आपकी ताकत बढ़ाने का एक समझदार जरिया है। अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताती हूँ जो थोड़ी डराने वाली है, और यही वजह है कि 70 के बाद बहुत से लोग एक्सरसाइज करने के बावजूद भी कमजोर होते चले जाते हैं। असली समस्या सिर्फ मसल्स बनाना नहीं है, असली समस्या है मसल्स का टूटना। अगर आपकी बॉडी हर रात पुरानी मसल्स को तोड़ रही है तो दिन में आप जो बना रही हैं वह लगभग बेअसर हो जाता है। और इस ब्रेकडाउन को रोकने के लिए जो मेवा बहुत चुपचाप लेकिन गहराई से काम करता है वह है पिस्ता। जी हाँ, वही छोटा सा हरा मेवा जिसे बहुत लोग सिर्फ सजावट समझ लेते हैं। पिस्ते में प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होती है, करीब 6 ग्राम एक ऑन्स में, लेकिन इसका असली खेल इसके एंटीऑक्सीडेंट्स खेलते हैं। उम्र बढ़ने पर फ्री रेडिकल्स आपकी मसल सेल्स को ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं जैसे जंग लगा चाकू धीरे धीरे काटता हो। पिस्ते का हरा और हल्का जामुनी रंग ही उसकी ताकत का संकेत है, क्योंकि यही तत्व आपकी मसल्स के लिए ढाल का काम करते हैं।
कुछ रिसर्च में बुजुर्गों के मसल ब्रेकडाउन मार्कर्स में करीब 19% तक कमी देखी गई। और पिस्ते की एक और खास बात है उसका पोटेशियम। मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, पोटेशियम आपकी मसल्स का रिमोट कंट्रोल है। अगर पोटेशियम कम हो जाए तो मसल्स तक सिग्नल देर से पहुंचता है, जल्दी थकान होती है और बैलेंस भी बिगड़ सकता है। पिस्ता हमेशा छिलके वाला लेना बेहतर होता है, क्योंकि जब आप उसे धीरे धीरे छील कर खाती हैं तो आप कम खाती हैं और ओवरईटिंग से बच जाती हैं। सोने से लगभग 1 घंटा पहले थोड़ा सा पिस्ता लेना फायदेमंद हो सकता है, बस इतना कि पेट भारी ना हो। इससे नींद के दौरान मसल रिपेयर को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अब मैं आपको उस मेवे के बारे में बताने वाली हूं जो आपकी मसल्स की बाहरी दीवार को मजबूत करने में मदद करता है। और अगर यह दीवार ही कमजोर हो जाए तो आप चाहे जितना प्रोटीन खा लें, उसका पूरा फायदा अंदर पहुंच ही नहीं पाएगा। यह दीवार असल में आपकी मसल सेल की बाहरी परत होती है जो उम्र के साथ कमजोर पड़ने लगती है। और जिस मेवे में इस दीवार के लिए सबसे मजबूत सपोर्ट छुपा है वह है बादाम। बादाम का नाम सुनते ही लोग कहते हैं इसमें प्रोटीन है, लेकिन मैं आपको उसका एक ऐसा राज बताने वाली हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। वह है विटामिन ई, जो आपकी मसल्स को सिर्फ बचाता ही नहीं बल्कि उन्हें मजबूत बनाने में भी मदद करता है। ज्यादातर लोग विटामिन ई को सिर्फ स्किन, चेहरे की चमक या बालों की शाइन से जोड़ते हैं, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। विटामिन ई आपकी मसल सेल्स की बाहरी दीवार यानी सेल मेम्ब्रेन को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी घर की दीवारें ही कमजोर हों तो चाहे आप उसके अंदर कितना भी कीमती सामान रख दें, एक बारिश सब खराब कर सकती है। बिल्कुल यही मसल सेल्स के साथ होता है। जब सेल मेम्ब्रेन कमजोर हो जाती है तो अमीनो एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर सही तरह पहुंच नहीं पाते। आप प्रोटीन खाती रहें, मेहनत करती रहें, लेकिन मसल्स तक पूरा फायदा पहुंचता ही नहीं। और उम्र बढ़ने के साथ यह मेम्ब्रेन स्वाभाविक रूप से और कमजोर होती जाती है। एक बड़ी रिसर्च में पाया गया कि जो बुजुर्ग विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में ले रहे थे, उनमें एक्सरसाइज के बाद मसल डैमेज के संकेत 36% तक कम थे। 36% कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि बादाम खाने वाले लोगों की मसल्स एक्सरसाइज के बाद कम टूटी और उनकी रिपेयर भी तेज हुई। सिर्फ 1 औंस बादाम यानी करीब 23 दाने आपको पूरे दिन की विटामिन ई जरूरत का लगभग आधा हिस्सा दे सकते हैं और साथ में 6 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन भी मिलती है। अब बादाम खाने का सही तरीका भी जान लीजिए। इसे छिलके समेत खाना बेहतर है, क्योंकि बादाम का भूरा छिलका सिर्फ रंग नहीं होता, उसमें फाइबर और पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो शरीर को और ज्यादा सुरक्षा दे सकते हैं। अगर दांत कमजोर हैं या चबाने में दिक्कत होती है तो आप बादाम को रात भर पानी में भिगो सकती हैं। सुबह तक वे नरम हो जाते हैं। एक्सरसाइज से लगभग आधा घंटा पहले बादाम खाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि तब तक उसका विटामिन ई और प्रोटीन खून में पहुंचने लगता है। और अगर बादाम के बाद आप केला या होल ग्रेन क्रैकर जैसी चीज ले लें तो प्रोटीन को मसल्स तक और बेहतर तरीके से पहुंचने में मदद मिल सकती है। अब यहां जरा ठहरिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाली हूं वह शायद इस पूरी जानकारी की सबसे चौंकाने वाली बात है। हम सब जानते हैं कि मसल्स को प्रोटीन चाहिए, ये भी समझ चुके हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी हैं। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, और वह है आपके दिमाग और मसल्स के बीच का कनेक्शन। जरा सोचिए, जब आप अपना हाथ उठाती हैं तो वह अपने आप नहीं उठता। सबसे पहले आपका दिमाग सिग्नल भेजता है नर्वस सिस्टम के जरिए, और तब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अगर यह सिग्नल कमजोर हो जाए, धीमा हो जाए या सही तरीके से न पहुंचे तो मसल्स चाहे जितनी मजबूत हों वे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। और 70 के बाद अक्सर यही होता है। दिमाग से मसल्स तक जाने वाला यह कम्युनिकेशन सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अब सवाल यह है कि कौन सा मेवा इस कनेक्शन को बेहतर बना सकता है? जवाब है अखरोट। और यह कोई संयोग नहीं है कि अखरोट का आकार भी दिमाग जैसा होता है। अखरोट दुनिया के उन खास मेवों में से एक है जिसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह ओमेगा 3 फैट का प्लांट बेस्ड रूप है, वही फैट जो मछली के तेल में मिलता है। यह ओमेगा 3 आपके न्यूरॉन्स की सुरक्षा करता है और दिमाग से मसल्स तक जाने वाले सिग्नल्स को तेज और साफ बनाता है। सिर्फ 1 औंस अखरोट में लगभग 2.5 ग्राम ओमेगा 3, करीब 4 ग्राम प्रोटीन और कई पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो उम्र के असर से न्यूरॉन्स को बचाने में मदद करते हैं।
लेकिन अखरोट की सबसे खास बात यह है कि जब आप इसे खाती हैं तो आपके गट बैक्टीरिया इसे एक ऐसे पावरफुल कंपाउंड में बदल देते हैं जो आपकी मसल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को मजबूत करता है। मैं आपको समझाती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया आपकी मसल्स के अंदर मौजूद छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं जहां ऊर्जा बनती है। जब ये फैक्ट्रियां सही से काम करती हैं तो आपकी मसल्स में ताकत बनी रहती है और थकान कम महसूस होती है। रिसर्च में यह भी देखा गया है कि जो बुजुर्ग रोज अखरोट खाते हैं उनकी मसल्स की सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस बेहतर हो जाती है। अखरोट को हमेशा फ्रिज में बंद डिब्बे में रखना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैट्स जल्दी खराब हो सकती हैं। आप चाहें तो इन्हें रात में भिगोकर सुबह खा सकती हैं या स्मूदी और सलाद में मिलाकर भी ले सकती हैं। लेकिन अभी सबसे खास मेवा बाकी है, वह मेवा जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगी कि सिर्फ 2-3 दानों में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। नंबर 1 है ब्राजील नट। यह अमेजन के जंगलों में पाया जाने वाला एक बड़ा और क्रीमी मेवा है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन जब आप इसका असली राज समझेंगी तो आपको लगेगा कि यह बाकी सभी मेवों से अलग क्यों है। ब्राजील नट की सबसे बड़ी खासियत है इसमें मौजूद सेलेनियम। यह एक ऐसा मिनरल है जो इतनी अधिक मात्रा में किसी और खाने में आसानी से नहीं मिलता। सिर्फ 2 से 3 ब्राजील नट खाने से आपके पूरे दिन की सेलेनियम की जरूरत पूरी हो सकती है। अब आप सोच रही होंगी कि सेलेनियम का मसल्स से क्या संबंध है। मैं आपको बताती हूँ। सेलेनियम सीधे आपकी थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट करता है और थायराइड वही ग्रंथि है जो तय करती है कि आपका शरीर मसल्स बनाएगा या तोड़ेगा। थायराइड को ऐसे समझिए जैसे आपकी बॉडी का बॉस। अगर यह बॉस सुस्त हो जाए तो पूरी बॉडी की कार्यक्षमता धीमी पड़ जाती है। 70 के बाद थायराइड का धीमा होना आम बात है और यही वजह है कि इस उम्र में मसल्स बनाना मुश्किल हो जाता है। ब्राजील नट में मौजूद सेलेनियम इस बॉस को सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म मसल बिल्डिंग मोड में बना रहे। लेकिन इसकी ताकत यहीं खत्म नहीं होती। सेलेनियम शरीर में सेलेनोप्रोटीन्स बनाने में मदद करता है। ये खास प्रोटीन मसल सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, यानी वह नुकसान जो सिर्फ उम्र बढ़ने और सामान्य जीवन प्रक्रिया के कारण होता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि जिन बुजुर्गों के शरीर में सेलेनियम का स्तर अच्छा होता है उनकी मसल स्ट्रेंथ दूसरों की तुलना में कहीं बेहतर होती है और यह फर्क बहुत छोटा नहीं होता। एक स्टडी में 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को 12 हफ्तों तक सेलेनियम दिया गया। नतीजा यह निकला कि उनकी टांगों की ताकत में करीब 31% तक बढ़ोतरी देखी गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़ोतरी नई मसल्स बनने से नहीं आई बल्कि पहले से मौजूद मसल्स ने बेहतर काम करना शुरू किया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखिए। ब्राजील नट को ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। रोज सिर्फ 2 से 3 दाने ही काफी होते हैं क्योंकि ज्यादा सेलेनियम नुकसान भी कर सकता है। इसे रात के समय लेना बेहतर माना जाता है क्योंकि यह कुछ ऐसे हार्मोन्स को सपोर्ट करता है जो नींद और रात के समय मसल रिपेयर के लिए जरूरी होते हैं। इसे भी फ्रिज में बंद डिब्बे में ही रखें। और अगर आप थायराइड की दवा ले रही हैं तो इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, ये थे वह 5 मेवे जो आपकी मसल्स को अलग अलग तरीकों से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। काजू जो ल्यूसीन और मैग्नीशियम देता है, पिस्ता जो मसल्स को टूटने से बचाता है, बादाम जो सेल मेम्ब्रेन को मजबूत रखता है, अखरोट जो दिमाग और मसल्स के बीच के कनेक्शन को बेहतर बनाता है, और ब्राजील नट जो सेलेनियम के जरिए थायराइड और मसल्स दोनों को एक्टिव रखता है। अब सवाल यह आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। मैं आपको समझाती हूँ। शुरुआत बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। आज आप सिर्फ एक मेवे से शुरू कीजिए और वह है ब्राजील नट, क्योंकि सिर्फ 2-3 दाने रोज लेने से ही आप अपने शरीर में बदलाव महसूस करना शुरू कर सकती हैं। उसके बाद धीरे धीरे बाकी चारों मेवों को भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप चाहें तो सुबह नाश्ते में अखरोट ले सकती हैं, एक्सरसाइज से पहले बादाम, दिन में स्मूदी के साथ काजू और रात को सोने से पहले थोड़ा सा पिस्ता। ये छोटे छोटे कदम हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये वही कदम है जो आपको उम्र के साथ दूसरों पर निर्भर होने से बचा सकते हैं। मैं आपसे दिल से कहना चाहती हूँ, ये मेवे सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये आपकी आजादी है।
अपने पैरों पर खड़े रहने की आज़ादी, अपने पोते पोतियों को गोद में उठाने की आज़ादी, बिना किसी सहारे के चलने की आज़ादी। अगर आप आज से इन छोटे बदलावों की शुरुआत करती हैं तो आने वाले सालों में आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप चाहती हैं कि ऐसी और भी काम की बातें आप तक पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा मेवा अपनी दिनचर्या में शामिल करने वाली हैं।